संजय जी, क्या यही वजह है कि जब हम ये आंकड़े दिखाते हैं, ये आंकड़े जो हम दिखा रहे हैं, ओवैसी साहब कुछ सीटों में वहां पहुंचे भी लेकिन पहुंच ना सके, एक भी जीत नहीं मिली, तभी उन्होंने सबसे पहले भांपा और लपक लिया इस मुद्दे को। क्योंकि क्या आपको ये परिवर्तित होता हुआ दिखता है, या फिर जो मुस्लिम वोट है वो स्ट्रेटेजिकली वोट करेगा ऐसी पार्टी को, गठबंधन को, अखिलेश यादव के, जिसमें उनको ये ताकत दिखती है कि वो बीजेपी को हरा सके? क्या समझ में आ रहा है? ये आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं? क्या बिहार में जो एक तरह से कमाल ही कर लिया था, जितनी सीटें लड़े थे उसके मुकाबले 5 जीत गए थे वहां पर ओवैसी, वैसा कुछ भी यहां पर होता हुआ दिखता है आपको? अंजना जी, ऐसा कुछ भी होता हुआ तो यूपी में मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जितने आंकड़े आपने दिखाए मैं उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। यूपी के आंकड़े दिखाए 2017 में एआईएमआईएम का प्रदर्शन कैसा रहा था यूपी के चुनाव में, स्पष्ट है बिल्कुल। जो एक सीट है जहां पे एआईएमआईएम नंबर 2 रही थी, वो संभल की सीट है, जहां पर उन्हें बहुत तादाद में वोट मिले थे, तकरीबन 60,000 वोट मिले थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो चौथी नंबर पर, 5वीं नंबर पर और 6ठी नंबर पे रही है पार्टी। अगर कोई पार्टी 5वीं 6ठी नंबर पर, लगभग 38 सीटों में उन्होंने चुनाव लड़े, सिर्फ एक सीट को छोड़कर तीसरे से भी पार, चौथी, 5वीं, 6ठी और उससे भी ज्यादा नंबर पर रही, तो ये तो निश्चित है कि 2017 के चुनाव में तो उनका कोई भी प्रदर्शन सम्मानजनक नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ सीटों का आपने जिक्र किया कि जहां पर विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा वोट एआईएमआईएम को मिले, वो ये बताने के लिए कि इन जगहों पर एआईएमआईएम का कुछ प्रभाव हो सकता था, लेकिन वो एक हाइपोथेसिस है कि अगर सारे के सारे वोट एआईएमआईएम के उस पार्टी को चले जाते जो जिस पार्टी की हार हुई, तो शायद बदल सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन आंकड़े दिखाने की वजह ये थी, ये बताना कि यूपी में इनकी पैठ कितनी रही है 2017 के चुनाव में। एक और आंकड़ा जो आपने अलग अलग राज्यों का दिखाया, वो ये दिखाने के लिए कि यूपी में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। 2017 के चुनाव में तो कोई खास प्रदर्शन नहीं है। और इन चुनाव की बात करूं मैं, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जो आपका मेन सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इन चुनाव में कोई मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ दिखता है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं के सामने ये जरूर लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है बीजेपी को हराना। उन्हें इस बात का पता है कि अगर एआईएमआईएम को वोट चला गया, बीएसपी को वोट चला गया, कांग्रेस की ओर वोट छिटक गया, तो बीजेपी को हरा पाना आसान नहीं होगा। तो लक्ष्य है बीजेपी को हराना। इस वजह से मुझे लगता है मुस्लिम वोट काफी कंसोलिडेटेड होने वाला है इस बार एसपी आरएलडी गठबंधन के पक्ष में। वो जो बड़ा आंकड़ा जो दिखाया जा रहा था देश के अलग अलग राज्यों में, ये दिखाने के लिए कि क्या यूपी में तो प्रभाव नहीं है। जब हम यूपी की चर्चा करते हैं तो हमेशा बिहार की चर्चा होने लगती है कि बिहार में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। तो बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना 2 ऐसे राज्य हैं जहां उन्होंने दस्तक दी है। महाराष्ट्र में भी 2 सीटें उन्होंने जीती थी और तकरीबन 12-14 ऐसी सीटें थी जहां पर जीत हार का जो फासला था उससे ज्यादा एआईएमआईएम को वोट मिले थे। तेलंगाना में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ये आंकड़े, अलग अलग राज्य के आंकड़े ये बता रहे हैं कि यूपी में भले ही वो कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं, 2017 में भी नहीं, और इन चुनाव के बारे में मेरा आकलन है कि इसमें भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन पैर पसारने की कोशिश है जारी, और वो धीरे धीरे पैर पसार रहे हैं, अलग अलग राज्यों में उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, और धीरे धीरे मुस्लिम मतदाताओं का रुझान इस पार्टी की तरफ हो रहा है।